चुनाव कई मुद्दों पर लड़े जाते हैं, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी उसमें से एक है। यूपी के उपचुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रवाद का तड़का लगा दिया है। मैनपुरी की महाभारत में राष्ट्रवाद की लड़ाई। ये परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव है। मैनपुरी के चुनावी मैदान में परिवारवाद पर वार। जब हम एक हो गए तो परिवारवाद आ गया, जब अलग थे तो चचा भतीजे बन नहीं रही। मैनपुरी में वैसे तो उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सीट हाई प्रोफाइल है। प्रत्याशी हाई प्रोफाइल है तो लड़ाई भी बड़ी हो गई है। मैनपुरी की सीट नेताजी के निधन के बाद खाली हुई है। सपा ने इस सीट से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, जो कि नेताजी की बहू और अखिलेश यादव यानी पार्टी प्रमुख की पत्नी है। इसलिए एक बार फिर बीजेपी ने सपा को परिवारवाद के मुद्दे पर जकड़ दिया है। और इस चुनाव में खासकर ये परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव है। एक और समाजवादी पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके कि एक ही परिवार और बस वही परिवार आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं, सुरक्षा सबको दी है, सबको सम्मान दिया है और सर्व समाज को जोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैनपुरी के चुनाव में न सिर्फ जीत होगी बल्कि बहुत बड़ी जीत होगी। यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री और कन्नौज सदर से विधायक असीम अरुण ने शिवपाल के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने रघुराज शाक्य पर अभद्र टिप्पणी की थी। असीम अरुण ने शिवपाल के बयान को गरीबों और आम लोगों का अपमान बताया। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग शिवपाल सिंह जी ने किया है, मैं या आप या कोई उसको दोबारा कोट करने के लिए भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये बहुत दुख की बात है और ये दिखाता है कि वो श्री रघुराज सिंह शाक्य जी के बारे में और समस्त वंचित समाज के बारे में क्या सोचते हैं। उपचुनाव में बीजेपी की ओर से राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का बिगुल फूंकने पर शिवपाल यादव ने कहा, परिवारवाद का जिन्न पहले कहां था? क्या चाचा भतीजे की एकजुटता से बीजेपी बौखला गई है? दोनों एक हो गए, इसलिए कर रहे हैं, बौखलाए हैं, बौखलाए हुए हैं। हाँ, ये हमेशा ये चाहते हैं कि आपस में लड़ते रहें, हम राज करते रहें। असीम अरुण कह रहे थे कि परिवारवाद वर्सेस राष्ट्रवाद की लड़ाई हो रही है। राम यहाँ के प्रचार भी कर रहे हैं वो। जब हम एक हो गए तो परिवारवाद आ गया, जब अलग थे तो चचा भतीजे बन नहीं रही। सियासत में जब लड़ाई होती है तो आर पार की होती है, जिससे मौकों की तलाश होती है। बीजेपी ने फिर सपा को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर दिया है। सपा की ओर से जवाब तो आ रहे हैं, लेकिन पार्टी चाहकर भी इन आरोपों से पीछा नहीं छुड़ा सकती है, क्योंकि पार्टी पर अगर नजर डालें तो पूरी पार्टी को ही एक परिवार चलाता आया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। इस बीच मैनपुरी उपचुनाव को लेकर असीम अरुण ने इसे राष्ट्रवाद वर्सेस परिवारवाद की संज्ञा दे दी है। ऐसे में असीम अरुण के बयान पर शिवपाल यादव ने ये पलटवार किया कि पिछले चुनाव में परिवारवाद कहां था। कैमरामैन रामबाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।